और इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद में। इस जगह को टूरिस्ट कैपिटल भी कहा जाता है। फिर चाहे बीबी का मकबरा हो, अजंता अलोरा केव्स हो, सब कुछ यहाँ औरंगाबाद में मौजूद है। 52 दरवाजा भी यही है, इसलिए इसे सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है। तो चलिए आज औरंगाबाद के इस सफर पर और आपकी मुलाकात एक खास मेहमान से। गोपीनाथ टेरकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 110 रुपए महीने की सैलरी पर काम करते थे। दिसंबर 1969 में आपका विवाह हुआ। विवाह के बाद बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए आपने अपनी धर्मपत्नी को LIC का एजेंट बनवा दिया। कुछ साल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ आप अपनी पत्नी की सहायता LIC की पॉलिसी करने में करते रहे। 1981 में आपने अपनी नौकरी छोड़ दी और LIC के एजेंट बन गए। उस समय आपकी सैलरी 5,400 रुपए सालाना थी। पहले ही साल आपने अपनी मेहनत से 3.5 लाख रुपए की इनकम LIC से जनरेट की। 2015 में आपकी सालाना आय 38 लाख रुपए थी। आज आपका पूरा परिवार LIC के साथ जुड़ा हुआ है और आपकी संयुक्त सालाना आय लगभग 1 करोड़ रुपए है। LIC से जुड़े अनेकों सम्मान आपको मिल चुके हैं। और अब आपकी मुलाकात उस खास मेहमान से जिसने LIC के साथ 35 साल से भी लंबा सफर तय किया है। सालाना आय 5400 रुपए हुआ करती थी और अब लाखों में कमाते हैं। मेरे साथ गोपीनाथ टेरकर इस समय जुड़ गए हैं। गोपीनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सबसे पहले मुझे यही बताइए कि आप LIC से जुड़े कैसे, क्योंकि आप सरकारी नौकरी करते थे। हाँ बेटा, हम जब काम करते थे LIC का एजेंसी, तो पहले मिसेस टेरकर के नाम से हमने एजेंसी ली थी। उनके जो भाई साहब थे तो वो डेवलपमेंट ऑफिसर थे, और जब शादी हो गई हमारी, तो शादी के बाद हमको ऐसा लगा कि भाई हमको तो 110 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है, तो कुछ उसमें बसर नहीं आने वाला है, पैसा तो बस में हो जाएगा। तो इसलिए फिर मिस्टर टेरकर के नाम से एजेंसी शुरू कर दी। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम काम करते थे उस समय, तो उस समय भी हमको 300-350 रुपये सैलरी मिलती थी और सालाना मेरा इनकम टैक्स जाता था 10,000 से ज़्यादा। तो हमने सोचा कि भाई जो सैलरी ले रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम टैक्स भर रहे हैं, तो फिर हम क्यों रिस्क न ले कि भाई इंश्योरेंस के फील्ड में हम आ जाए। तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ के फुल टाइम में काम शुरू कर दिया। सैलरीड क्लास थे आप, तो जब सैलरीड क्लास आदमी होता है तो उसको पता होता है कि इतनी इनकम मुझे महीने मिलने वाली है, तो कॉन्फिडेंट थे? हाँ, मुझे तो पूरा आत्मविश्वास था, क्योंकि देखो 1970 से मिसेस टेरकर का एजेंसी था, तो मैंने 10-11 साल में पूरा कॉन्फिडेंस मैंने गेन किया था। और मुझे पक्का आत्मविश्वास था कि मैं अगर सैलरी क्लास से बजाय और दूसरा कोई क्लास सेगमेंट में ढूंढ लूँ मैं, तो मैं और अच्छा कमा सकूँ। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जब मैं काम करता था, तो उस समय सिर्फ सैलरी क्लास का ही मैं जॉब करता था, यानी इंश्योरेंस का काम करता था। और बहुत छोटे छोटे प्रपोजल थे उस समय, यानी 2,000-5,000 समैश्योर्ड के प्रपोजल मैं करता था। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ दिया, तो पूरे जॉब छोड़ने के बाद यानी जब फुल टाइम करियर शुरू कर दिया, तो उस समय सैलरी सेविंग का बिजनेस है मैंने पूरा स्टॉप कर दिया। और मैंने ऐसा सेगमेंट ढूंढा कि जिनकी आय उस समय भी कम से कम 10,000 के ऊपर मंथली होगी। तो ऐसा जो क्लास है, तो स्टार्टिंग मैंने किया IAS IPS ऐसे क्लास 1 क्लास 2 कैटेगरीज में। और मुझे वहाँ पर वो क्लास में ज़्यादा समझाने का भी काम नहीं पड़ता था इंश्योरेंस के सेगमेंट का। वो इनकम टैक्स के लिए सेव करने के लिए वगैरह बीमा लेते थे, तो इसलिए इनकम भी मेरा बढ़ गया, प्रीमियम इनकम भी बढ़ गया। और जब एजेंसी लिया मैंने, तो एजेंसी लेने के बाद पहले 3.5 साल में जो मिनिमम क्राइटेरिया लगता है चेयरमैन क्लब मेंबर बनने के लिए, उस समय चेयरमैन क्लब मेंबरशिप हाईएस्ट, हमारे क्लब में जो है हाईएस्ट ऑनर था, वो बहुत बड़ा एजेंट माना जाता था उस समय चेयरमैन क्लब मेंबर। तो इसलिए फिर मुझे डायरेक्ट 3.5 साल में क्लब मेंबरशिप मिल गई। 1982-83 की आप बात कर रहे हैं, उन दिनों परेशानियां भी बहुत हुई होंगी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बिल्कुल बदल गई है। ट्रैवल ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे माध्यम अब हमारे पास हैं, तो किन परेशानियों का सामना आपको उस समय करना पड़ा? नहीं, उस समय तो ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं था बहन जी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ मेरी खुद की एक बाइक थी, मोटरसाइकिल, और गाड़ी लेके मैं घूमता था ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा जो सेगमेंट है वो फिर रूरल एरिया में भी मैं फिर ज़्यादा काम करता था मैं, क्योंकि रूरल एरिया ने कुछ गांव में हमने बीमा ग्राम करने के लिए कोशिश की कि जैसा कि वहाँ के
सरपंच को हम बात करेंगे और उनको अगर हम बताएंगे सरपंच को कि भाई अगर बीमा अगर हम करेंगे तो LIC कुछ आपको एक स्पेशल सुविधा दे रहा है, तो वो भी मैंने ट्राई किया 2-3 गांव के लिए और उसमें सक्सेस हो गया बेटे। आज का जो युवा है जो LIC एजेंट के तौर पर अपने करियर का चयन करना चाहता है, इसे अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहता है, आपकी क्या सलाह होगी उनके लिए? विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास कुछ है ही नहीं है, जो भी एजेंसी लाइसेंस के लिए लगता है वही, तो सबसे बेस्ट और नोबल प्रोफेशन है इंश्योरेंस का, सबसे बेस्ट आई एम टेलिंग यू। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम हम आ सकते हैं और सेटिस्फैक्शन जैसा हमको मिलता है तो वो पैसे में कंपेयर नहीं हो सकता है। और अभी जो यंगस्टर जो भी है उनको तो मैं कहूंगा कि अगर तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए, सिक्योर जॉब के लिए अगर ट्राई करते हो तो उससे भी सिक्योर जॉब अगर आप 15-20 साल तक अगर लगातार दिल लगा के अगर मेहनत करोगे तो आगे 25-30 साल तक बड़े ऐश से आराम से रह सकोगे आप इतने सालों से इंश्योरेंस एजेंट हैं, आपका सक्सेस मंत्रा क्या है जो आपने तब शुरू किया फॉलो करना और अब तक उसे अपना रहे हैं? आई बिलीव विथ रिलेशनशिप ओनली। और वो रिलेशनशिप सिर्फ मैं काम के लिए रिलेशन नहीं रखता हूं मैं, परमानेंट रिलेशनशिप। वी आर नॉट सपोज टू कीप आवर फुटप्रिंट नॉट इन द सैंड। ओके, रेते में हम पैर नहीं रखेंगे, लेकिन हम जिनके साथ भी रिलेशन रखते हैं तो उनके दिल में हम हमारी जगह करके लेंगे। तो अगर दिल में जगह हम स्पेस कर ली हमारे लिए तो वो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आता है कि वो रिलेशन कभी टूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो यंग एजेंट्स हैं वो कैसे सक्सेसफुल बने, आप उनके लिए ऐसा क्या गुरु मंत्र देंगे? उनके लिए मैं जब भी जाता हूँ बेटे, मेरे टॉक में मैं अंत में एक उनको मैं सुझाव देता हूँ। मैं आज का जो भी यंगस्टर है, एक तो वो क्या करता है कि वो चांदनी रात में सोया, वो चांदनी रात में सोया, उसने सुनहरे धूप का मजा उठाया, उसने सुनहरे धूप का मजा उठाया, कुछ न कर हार कर, कुछ न कर हार कर जिंदगी गुजर गया और देखते देखते एक दिन भगवान को प्यारा हो गया। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि लाइफ इज नॉट फॉर लंच डिनर एंड रेस्ट। ऐश करने के लिए जिंदगी नहीं है, तो जिंदगी किसके लिए है कि हम जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं तो उस प्रोफेशन से हम लोगों के काम कैसे आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं उनको एक हमेशा मैसेज देता हूं मैं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और तो ये थी खास मुलाकात गोपीनाथ तेरकर से, और हमने आपकी मुलाकात यहाँ मुंबई में विश्वनाथ मालुसरे से भी कराई थी। आज के हमारे ये दो एजेंट्स, अब जरूर आप ये सोच रहे होंगे कि आप एक LIC एजेंट कैसे बन सकते हैं। देखिए, बेहद आसान है आपके लिए। आप अपने मैसेज बॉक्स ऑप्शन में जाइए, एजेंट लिखें, स्पेस लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और हमें भेज दें 56767474 पर। साथ ही आप www.licindia.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। एक 50 घंटे की ट्रेनिंग आपको LIC देगी और उसके बाद IRDAI एक एग्जाम आपसे लेगी। उस एग्जाम में पास हो जाइए और आप LIC एजेंट बन जाइए। आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक प्रोफेशन ऐसा है जहां आप बुलंदियों को छू सकते हैं। इस हफ्ते मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक बार फिर मुलाकात कराऊंगी कुछ खास